नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करते हैं खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष के संबंध में अपने संबोधन में कहा है कि किसानों को हम मुनाफा देंगे, किसानों की मदद करेंगे और हमारी सरकार किसानों के लिए हमेशा कार्य करती आई है और कार्य करती रहेगी। तो जैसे मालवा हमारा चंबल का बेल्ट है या घूमने का बेल्ट है, तो कहाँ कृषि के उन्नत करना अपने में से आप भी मिलकर सुझाव दें, तो ये अपने उस क्षेत्र के विकास के लिए भी, कृषि के उन्नत के लिए भी। उसी प्रकार से ग्रीष्मकालीन मूंग के बजाय, मूंग तो है ही है, उड़द को प्रोत्साहन दे, इस पर भी बात कर रहे हैं। आगे कोई स्कीम बना के डिक्लेयर करेंगे। इसीलिए सरकार ने किसान कल्याण वर्ष के बारे में निर्णय किया कि इसमें अपने लिए दो तीन चीजें जोड़ी है और आप सबसे भी मार्गदर्शन लेंगे। एक तो हमारे इसमें जोन वाइज अपन इसकी कृषि कैबिनेट करने का विचार कर रहे हैं। तो जैसे मालवा, निमाड़, हमारा चंबल का बेल्ट है या घूमने का बेल्ट है, तो कहाँ कृषि कैबिनेट करना अपने में से आप भी मिलकर सुझाव दें, तो ये अपने उस क्षेत्र के विकास के लिए भी, कृषि कैबिनेट के लिए भी। उसी प्रकार से ग्रीष्मकालीन मूंग के बजाय, मूंग तो है ही है, उड़द को प्रोत्साहन दे, इस पर भी बात कर रहे हैं। आगे कोई स्कीम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बारिश और ओलों की वजह से किसानों की फसल खराब होने पर सरकार किसानों की मदद करेगी। कैबिनेट बैठक में आप सबका स्वागत है। निर्वाचन बदलाव या राज्य के ओला या बारिश के कारण से फसल का नुकसान हुआ है, जिनसे हर एक क्षेत्र में सर्वे कर लें और अपना प्रयास है कि किसी भी हालत में हमारे किसानों को क्षतिग्रस्त हुआ तो सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि एक बगिया मां के नाम एक अच्छी योजना है। पराली जलाने वाली जैसी घटनाओं पर रोक लगे, इसके लिए सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान सामने आया है और उन्होंने एक बगिया मां के नाम योजना की तारीफ की है, उसे अच्छी योजना बताया है। दैनिक फसल और प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के समान नरवई जलाने, नरवई या पराली जलाने के लिए घटनाओं पर रोक कैसे लगे, दूध उत्पादन के बारे में प्रयास करी जाए, मत्स्य बीज उत्पादन और विशेष प्रकार के वह एक बगिया माँ के नाम पंचायत ग्रामीण विभाग की बहुत अच्छी योजना है। और आने वाले समय में जलगंगा संरक्षण अभियान को लेकर के भी हमको इसकी तैयारी करना रहेगी। उद्यानिक फसलों अपनी योजना की तारीफ की है और एक बगिया माँ के नाम योजना की उन्होंने तारीफ की है। कहा एक अच्छी पहल है ये और बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ आने वाले समय में हमें ज़रूर देखने को मिलेगा और पराली जलाने पर रोक लगे। जितना हो सके किसानों से अनुरोध है कि वो पराली ना जलाएं, क्योंकि उससे हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है, परेशानी होती है। तो पराली ना जलाएं, ये अनुरोध भी किया है सीएम मोहन यादव ने। और उन्होंने कहा है कि एक बगिया माँ के नाम ये योजना बेहद अच्छी है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अपने कार्यों के लिए, अपनी जनता के कार्यों के लिए जनता के बीच बने रहते हैं और इस बीच उन्होंने एक अच्छी और बेहद शानदार योजना की तारीफ की है। उन्होंने कहा है एक बगिया माँ के नाम ये योजना बेहद अच्छी है, जन कल्याणकारी ये योजना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है सरकार विचार करेगी कि हम कुछ और नए कदम उठाएं, नई योजना लाएं जिससे कि पराली जलाने पर रोक लग सके। फिलहाल जो लोग
पराली जलाने से बच रहे हैं, पराली नहीं जला रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इससे भी बाकी किसानों को सीख लेना चाहिए और पराली नहीं जलानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्प महोत्सव के संबंध में कहा कि मध्य प्रदेश में 45,000 हेक्टेयर में फूलों की खेती हो रही है, जिसे 40,000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में इसका उनको लाभ भी होगा। और वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावांतर योजना के बारे में भी बताया है और कहा कि इस योजना के तहत 1,17,000 किसानों के खाते में 200 करोड़ की कुल राशि का ट्रांसफर हमारी सरकार ने किया है। तो हमारी सरकार लगातार कृषकों को और कृषि कार्यों को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पर जो नलागढ़ में कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें अब तक 7,10,000 से अधिक किसानों को, इसमें 1,17,000 से अधिक किसानों के खातों में 200 करोड़ की राशि डाली गई। तो बड़ा लाभ है। भावांतर योजना के बलबूते पर आने वाले समय में सरसों और बाकी फसलों पर भी अपन आगे बढ़ेंगे, जो खास करके तिलहन वाले भावांतर। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने भावांतर योजना को पूरी तरीके से लागू कर दिया है और किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 7,10,000 से अधिक किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अलग से जानकारी दी है कि पिछले चक्र में 7 लाख किसानों को कुल 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और ये राशि किसानों तक 2 महीने के भीतर पहुंचाई गई है। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीटिंग के बाद जानकारी दी है। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।